Hello friends and students, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes. Today we are discussing the topic path function and point function. तो सबसे पहले हम देखें कि पाथ फंक्शन क्या होता है, पॉइंट फंक्शन क्या होता है। पॉइंट फंक्शन का मतलब है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन यानी कि इस जो स्टेट पे डिपेंड करता है, जैसे प्रॉपर्टीज़ आर स्टेट फंक्शन, जैसे हमने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में देखा था। स्टेट फंक्शन पॉइंट फंक्शन क्या है, प्रॉपर्टीज़ आर पॉइंट फंक्शन आर स्टेट फंक्शन। स्टेट की अगर हम बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया है कि स्टेट क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, साइकिल क्या होती है। वहाँ जा कर के आप देख लें एक बार को, फिर भी एक बार को मैं रिवाइज कराता हूँ। स्टेट जो है आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई रूम है, मॉर्निंग का टाइम है और गर्मी का टाइम है। गर्मी के टाइम में मॉर्निंग में जो प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी है। और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर सपोज मॉर्निंग में ही 31 डिग्री टेम्परेचर है या 32 डिग्री टेम्परेचर 32। अब क्या होगा कि जैसे जैसे जो है दोपहरी का टाइम आएगा, सन रेडिएशन की वजह से जो हीट जनरेट हो रही है उस हीट की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, वहीं हीट ट्रांसफ़र होकर के रूम में आएगी। और रूम में आने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा और रूम का टेम्परेचर सपोज बढ़ करके हो गया 38 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने 12 बजे नोट किया या 11 बजे नोट किया, तो ये क्या थी, स्टेट। जब हमने 9 बजे जो प्रॉपर्टीज़ की जो रीडिंग ली वो उस रूम की स्टेट है। जब हमने 11 AM पे रूम की रीडिंग ली वो एक स्टेट है। तो स्टेट का मतलब है कि प्रॉपर्टीज़ का उस पर्टिकुलर टाइम पर वैल्यू। क्लियर है? तो एक चीज़ आप समझ लें कि जब जब प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी तो स्टेट चेंज होगा। क्लियर है? तो प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी तो स्टेट चेंज होगी और उसको हम बोलेंगे पॉइंट फंक्शन। अब पाथ फंक्शन की बात करें तो पाथ फंक्शन जो है वो स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है ना। देखेंगे हम, इसको प्रूव भी करेंगे कि इसका क्या मीनिंग है। तो पहले देखिए पाथ फंक्शन क्या है, वर्क एंड हीट बोथ आर पाथ फंक्शन, दोनों ही पाथ फंक्शन है। और पाथ फंक्शन की बात करें तो पाथ फंक्शन आर डिपेंडेंट ऑन पास्ट हिस्ट्री वाइल प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। प्रॉपर्टीज आर independent of past history and path function are dependent on past history. थर्ड पॉइंट की बात करें तो प्रॉपर्टीज जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं। प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या है, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो गई। पहली बात तो करें, प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। ये सब क्या है, प्रॉपर्टी है, एटसेट्रा। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लियर है? और एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब है कि अगर मैं इसको डीपी करूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 dp दैट विल बी इक्वल्स टू P2 माइनस P1। ये क्या है, इसका मतलब है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल मतलब इक्वल साइन। हम जैसे वॉल्यूम को भी ले सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 to 2 dV इक्वल्स टू V2 माइनस V1। क्लियर है? जैसे टेम्परेचर लिख सकते हैं dt इक्वल्स टू T2 माइनस T1, 1 to 2, कुछ इस तरीके से एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और पाथ फंक्शन की बात करें तो पाथ फंक्शन आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। पाथ फंक्शन आर
इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या है, जैसे वर्क एंड हीट बोथ आर पाथ फंक्शन, तो डी क्रॉस डब्ल्यू इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, और पाथ ये जो क्रॉस साइन लगा है इसका मतलब क्या है, जो क्रॉस लगा है इसका मीनिंग है कि पॉइंट फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन नहीं है, पाथ फंक्शन है। तो ये क्रॉस का मतलब है पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। और दूसरा क्या है, डी क्रॉस डब्ल्यू विल नॉट इक्वल्स टू, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन साइन लगा दूं 1 to 2 विल नॉट इक्वल्स टू W2 माइनस W1। ये जो है इसका मतलब ये क्या है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसका मीनिंग क्या है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये रहा, मतलब इक्वल साइन नहीं है, नॉट इक्वल। इन सेम वे D1 to 2 D क्रॉस Q विल नॉट इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, है ना। हमेशा हम ऐसा नहीं बोल सकते कि Q2 माइनस Q1 दो स्टेट पे ही डिपेंड कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता। सो ये था पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन में बेसिक डिफरेंस। प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री, प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, है ना। वहीं पाथ फंक्शन की बात करें तो वर्क एंड हीट बोथ आर पाथ फंक्शन, एंड पाथ फंक्शन डिपेंड ऑन पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री का मतलब है कि ये डिपेंड करेगा कि मॉर्निंग में 9 AM पे जो टेम्परेचर था 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और 11 AM पे जो टेम्परेचर हो गया 38 डिग्री टेम्परेचर, तो हीट ट्रांसफ़र उस स्टेट पे डिपेंड करेगा कि पहले क्या था अब क्या था, तो उस हिसाब से ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी। सिंपल सी बात है, मतलब मॉर्निंग में टेम्परेचर कम था रूम का और बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो धीरे धीरे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते चले जाएगा, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा हीट का ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ते जाएगा, है ना। तो इसलिए वो पर्टिकुलर स्टेट पे डिपेंड करता है। तो ये थे कुछ 1-2 पॉइंट, और अगर याद आते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। अब हम इसको प्रूव कर लें कि पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन, वर्क इज ए पाथ फंक्शन, हीट इज ए पाथ फंक्शन। आपको प्रूव करना है कि ये पाथ फंक्शन क्यों है ना। तो देखो मैं आपको अभी हम यहाँ पर वर्क इज ए पाथ फंक्शन, ये हम अभी यहाँ पर डिराइव कर लेंगे। हीट इज ए पाथ फंक्शन जब हम कोरोलरीज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, आगे आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे, ओके। तो देखिए हमें प्रूफ करना है कि वर्क ट्रांसफ़र इज ए पाथ फंक्शन, वर्क इज ए पाथ फंक्शन। तो सबसे पहले हम प्रोसेसेस बना देंगे, पाथ को डिसाइड करें हम, जैसे x एंड y कोई भी प्रॉपर्टीज़ है, कोई एक पॉइंट है, ये पाथ है, ये क्या है, पाथ A, B, this is पाथ C। इसको हमने कहा पॉइंट 1, पॉइंट 2। आपको प्रूव करना है कि जो वर्क ट्रांसफ़र है ये पाथ फंक्शन है, ओके। तो देखिए आपको लग रहा है कि जो एरिया है 1A2, इन तीनों में पाथ A, पाथ B और पाथ C को जब आप देखते हो तो किसका एरिया ज़्यादा है। सी द एरिया ऑफ 1 वाया पाथ A to 2 is less than the area of 1 via path B to 2 is less than the area of 1C to 2। मतलब जब हमने इसको देखा तो क्या दिखा हमें कि पाथ A से जब हम आ रहे हैं तो
एरिया कम है, पाथ बी का एरिया उससे ज़्यादा है और पाथ सी का एरिया सबसे ज़्यादा है। और आपको क्या पता है, वी नो दैट वर्क ट्रांसफर is directly proportional to area under the curve. We know that work is directly proportional to area under the curve. इसका मतलब जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका वर्क डन ज़्यादा होगा। Therefore work via path 1A2 will be less than the work via path 1B2 and 1C2। तो सबसे ज़्यादा वर्क किसका था, किस में मिला हमें, जिसका पाथ जितना ज़्यादा था वर्क उतना ज़्यादा मिला। या हम बोल सकते हैं कि अगर हमें वर्क मिल रहा है तो ज़्यादा वर्क मिलेगा और अगर हमें वर्क करना पड़ा तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है? हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। As point 1 and point 2 is same for all the path A, path B and path C, but areas are different for different paths, path A, path B and path C, and we know that area under the curve is directly proportional to work transfer. Our work transfer is directly proportional to area under the curve. That means जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका वर्क डन ज़्यादा होगा। ये हमने पढ़ना है। इसी को मैं थ्योरी की टर्म में लिख देता हूँ। ओके, as we know that work is directly proportional to area, therefore work will be different for different paths, therefore यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, एक छोटा सा मैं आपको प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे ले जा करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि हम वर्क ट्रांसफ़र को पाथ फंक्शन क्यों बोल रहे हैं। सिंपल सी बात है कि रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आपको हीट को ट्रांसफ़र करना है, या भाई हीट को ट्रांसफ़र करना है या एयर को फ्लो करके ले जाना है। मतलब आप ऐसा सोचिए कि आपके घर में 3 BHK रूम है और आपने सेंट्रलाइज AC लगवा रखा है कहीं छत पर। अब उस सेंट्रलाइज AC से आपको क्या करना है, हर रूम में जो है कूल्ड एयर को लेकर के जाना है। तो बीच में आप ब्लोअर लगाओगे उस एयर को खींचने के लिए। अब उसमें ये चीज़ आपको क्लियर है कि हम जिस पाइप से उस कोल्ड एयर को रूम के अंदर फिट करेंगे उस पाइप को हम इंसुलेट करेंगे, लेकिन ये भी आप जानते हैं कि किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी 100% नहीं हो सकती। मतलब 100% इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है, कुछ ना कुछ हीट का लॉस ज़रूर होगा। तो ये चीज़ तो समझ में आती है कि जितनी लंबी पाइप होगी उतना ही हमें बड़ा ब्लोअर लगाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और जितनी लंबी पाइप होगी उतना ही हीट का लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है। तो लॉन्ग पाइप आप ऐसा समझ सकते हैं, लॉन्ग पाइप यानी लॉन्ग डिस्टेंस यानी लॉन्ग पाथ, जिसका पाथ लंबा होगा उसमें ज़्यादा वर्क देना पड़ेगा और ज़्यादा हीट का लॉस होने के चांसेस हैं। बिल्कुल सेम चीज़ अगर आपको हीट एब्स्ट्रैक्ट करनी है तो लंबा पाथ है तो ज़्यादा हीट एब्स्ट्रैक्ट होगी और ज़्यादा आपको वर्क मिलेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक होम है
इस होम पे आपको एसी लगा रखा है आपने यहाँ पर, कूल्ड एयर। यहाँ आपको कूल्ड एयर लाना है, लेकिन हो क्या रहा है कि बीच में यहाँ पर एक मॉल लगा हुआ है, शॉप, और यहाँ कहीं पर एक मॉल है। यहाँ शॉपिंग मॉल है, ठीक है। यहाँ कोई इंडस्ट्री आ गई, कुछ एक पार्ट है, और आपने कहीं पर यहाँ पर एयर कंडीशनर प्लांट है, एसी प्लांट है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कौन सा पाथ आपके लिए सबसे शॉर्टेस्ट होगा। यहाँ एसी प्लांट है, कोल्ड एयर है ना, ये कोल्ड एयर आ रही है, कोल्ड एयर, यहाँ से आपने डायरेक्ट इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये एक पाथ हो गया है ना। दूसरा पाथ अगर हम देखें तो ये क्या है, पाथ ए, यहाँ पर हम बात कर लें, ये तो हो गया वाई पाथ है। यहाँ पर हम देखें तो एक पाथ हमारे लिए ये है, कोल्ड एयर, कोल्ड एयर वाया पाथ सी। दिस इज पाथ सी। आप देख सकते हैं इन दोनों में कौन सा पाथ ज़्यादा लेंदी है, पाथ सी इज लॉन्गर देन द पाथ ए। दैट मीन्स अगर हम कूल्ड एयर को एयर एसी प्लांट से, एयर कंडीशनर प्लांट आप बोल लें, एयर कंडीशनर प्लांट, इस एयर कंडीशनर प्लांट से आप अगर कूल्ड एयर को यहाँ पर लाना चाहते हैं, होम तक लाना चाहते हैं, तो पाथ ए जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है। देखो ये पाथ ए जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, और पाथ सी जो है वो लॉन्गेस्ट पाथ है। इसका मतलब लेस हीट लॉस, इस पाथ से क्या होगा, लेस हीट लॉस है ना, और इसमें क्या है, मोर हीट लॉस। दूसरा क्या है, आपको पाथ ए पर छोटा ब्लोअर लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू पाथ सी। पाथ सी पर आपको बड़ा ब्लोअर लगाना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग पाथ है तो एयर को सक करके यहाँ पर डिलीवर करने के लिए आपको ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, ठीक है। तो ये है, आप नोट कर लीजिए।